देखिए, फॉर्मेशन कमांडर का जो इजलास है ना, वो पैगाम है उन लोगों के लिए जो 2-4 दिन से कह रहे थे ना मुल्क में कौमी हुकूमत बननी चाहिए और मुस्लिम लीग नून की कोई कारकर्दगी ठीक नहीं है और 26 नवंबर के मामले पर फ़ौज मुस्लिम लीग नून से नाराज़ है, हुकूमत और फ़ौज के दरमियान फासले हैं। तो वो आज का फॉर्मेशन कमांडर के इजलास का एलामिया पढ़ लें। इसमें उन्होंने कहा है कि हम दहशतगर्दी, अमन-ओ-अमान कानून के खिलाफ एहतजाज और इन सब के खिलाफ हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। दूसरा जो पीटीआई के ओवरसीज़ सोशल मीडिया मुहिम के हवाले से जो दोस्त कह रहे थे कि नहीं आप उनके सोशल मीडिया को तो नज़रअंदाज करें और उनका अमल देखें कि वो पार्लिमान में वापस आ रहे हैं। इमरान खान ने पार्लिमान में वापस आने का ऐलान कर दिया है, आप इसको देखें, आप ट्वीट्स को नज़रअंदाज करें। तो वो भी आज फॉर्मेशन कमांडर का प्रेस रिलीज़ पढ़ लें कि फ़ौज ने इन ट्वीट्स और इस सोशल मीडिया मुहिम को हवाले से फेक न्यूज़ के हवाले से क्या किया है। मेरे ख़्याल में सबसे पहले तो मेरे ख़्याल में आज की जो प्रेस रिलीज़ है, वो उन तमाम पीटीआई के लोगों के खिलाफ है जिन्होंने फेक न्यूज़ मतलब जैसे लतीफ़ खोसा साहब के खिलाफ, जिन्होंने एक शो में कहा 278 लोग मर गए हैं। और वो 278 लोग जो हैं वो बाद में साबित ना हो सके तो वो फेक न्यूज़ हुई। जितने लोगों ने ट्वीट किया हज़ारों, सैकड़ों लोगों की अमवात के हवाले से या और जो फ़ौज के गोली चलाने के हवाले से, बंदे मरने के हवाले से, तो वो फ़ौ आज का फ़ॉर्मेशन कमांडर का एलामिया पढ़ लें कि फ़ौज इस सारी डिसइन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ के हवाले से बहुत संजीदा है और वो हुकूमत को कह रही है कि ऐसे तमाम लोगों को खिलाफ जो है सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाए और कानून भी बनाए जाएँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस हवाले से हुकूमत का काम तो कानून बनाने तक है, सज़ा देना तो अदलिया का काम है। पाकिस्तान की अदालतें फेक न्यूज़ को कोई जुर्म ही नहीं समझती हैं।